आज फिर से भारतीय बाजारों का जो है मूड माहौल मिले-जुले संकेत दिखाई दे रहे थे। आपको भी देखने को मिल जाएगा कि 58 पॉइंट की गिरावट निफ्टी, 101 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी करीब 200 पॉइंट की गिरावट के साथ ही बाजार कामकाज कर रहा था। एफआईएस की तरफ से देखें तो संकेत पॉजिटिव ही आते हुए दिखाई दिए। करीब 724 करोड़ की बाइंग वहां से देखने को मिली, लेकिन रिटेलर्स यानी कि डीआईआई 1748 करोड़ का माल बेचते हुए भी नजर आए। तो डीआईआई की तरफ से बिकवाली आज देखने को मिली। एफआईएस की बाइंग आना भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव आने वाले दिनों में भी साबित रहने वाली है, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव गिरावट आज भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को नहीं मिली। और कुल मिला के अमेरिकी बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजारों से भी मूड माहौल बिगड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक ठाक संकेत ही वहाँ से भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बड़ी खबरें भारतीय बाजारों के लिए आती हुई दिखाई दी, वो पहली खबर है संजय मल्होत्रा जो कि अपॉइंटेड किए गए हैं आरबीआई गवर्नर के रूप में, और उनका जो टर्म होगा वो होगा 3 साल का। पहले जो टर्म था वो शक्तिकांत दास जी का था, उनके 5 साल खत्म हो चुके थे, लेकिन 1 साल एक्स्ट्रा एड उनका हो चुका था, यानी कि एक्स्ट्रा और 1 साल वो गवर्नर पद पे रहे हैं। उनका जो सेशन था काफ़ी बढ़िया रहा है। ग्रोथ काफ़ी भारतीय बाजारों ने अच्छी की है। जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी थी। लास्ट वाली क्वार्टर्स में थोड़ी डगमगाती हुई दिखाई दी, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाला है काफ़ी शानदार तरीके से, वो ऑल ओवर वर्ल्ड देखे तो अच्छे खासे अच्छे जो है टॉप बैंकिंग जो है गवर्नर भी कहलाए और उनको अवार्ड्स भी मिलते हुए दिखाई दिए। तो काफ़ी अच्छी सहायता उन्होंने भारतीय इकोनॉमी के लिए की है। तो इसके बाद अब जो गवर्नर संजय मल्होत्रा है वो अपॉइंट हुए, तो इसका जो है इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर कैसा पड़ेगा वो कल के लिए देखना होगा। लेकिन फिलहाल भारतीय बाजारों की तरफ से अच्छे खासे संकेत ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है और वो है चीनी बाजारों की तरफ से, क्योंकि चीन के बाजारों ने 2011 के बाद यानी कि 14 साल बाद ऐसा फैसला लिया है और बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। यहाँ पे उन्होंने उनके द्वारा ये मानना है कि अगले वर्ष से मध्यम रूप से ढीली मॉनेटरी पॉलिसी का वो पालन करेगा, और ऐसा साल 2011 के बाद से पहली बार वो करता हुआ दिखाई देगा। मॉनेटरी पॉलिसी के रुख में वो बदलाव करता हुआ दिखाई देगा। पिछली बार साल 2008 में आर्थिक संकट के बाद मध्यम रूप से ढीली मॉनेटरी पॉलिसी उनके द्वारा अपनाई गई थी। तीसरी तिमाही के लिए जो चीन की जीडीपी ग्रोथ है वो 4.6% रही है, जो अनुमान से काफ़ी कम है। और भारतीय बाजारों भी उसी दिशा पे हैं। भारत में भी जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिरती हुई दिखाई दी है। इससे इकोनॉमी पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इम्पेक्ट भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे कुल मिला के देखोगे तो भारतीय बाजारों की तरफ से संकेत तो पॉजिटिव है, लेकिन जो चीन के बाजारों की तरफ से ऐसे जो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर और कई बदलाव उनके द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं। उनकी इकोनॉमी जो है डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। स्टिमुलस पैकेज आने के बाद उसका सीधा इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर देखने को मिला था, और एफआईआई की ज़बरदस्त सेलिंग भी वहीं से आते हुए दिखाई दी थी। और ऐसी खबरें फिर से आने के बाद भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी ये खबर डालती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये बड़ी खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय बाजारों की तरफ से लेवल्स की भी बात करें तो आज भी भारतीय बाजार करीब 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग देने में ही कामयाब रहे। अब यदि कल 670 का लेवल टूटता है, 24,670 के लेवल के ऊपर जाता है बाजार, तो फिर 24,800 850 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और उसके पार जाता है तो फिर 25,000 और 25,200 तक भारतीय बाजारों में जाता हुआ और आता हुआ दिखाई दे सकता है। सपोर्ट लेवल की बात करें तो जो पहला सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 24,450 का, और फिर 24,350 का, और ये अच्छे खासे दो सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो बैंक निफ्टी 53,400 के ऊपर ही पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। 650, 870 और 54,000 ये 3 टारगेट करके लिए आप लेकर चल सकते हैं, और उसके ऊपर फिर ऑल टाइम हाई के करीब मार्केट पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। सपोर्ट लेवल की बात करें बैंक निफ्टी के तो पहला सपोर्ट लेवल होगा 53,220 का, उसके बाद फिर 53,050 का, और उसके नीचे आता है तो फिर 52,800 के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के लिए आपके लिए रहते हुए लॉन्ग टर्म के लिए दिखाई दे सकते हैं। मतलब आप लॉन्ग रह सकते हैं ये स्टॉप लॉस रखते हुए। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों की तरफ से ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में कोई ज़बरदस्त गिरावट या कोई बैड न्यूज़ की वजह से कोई बड़ा इम्पैक्ट डलता हुआ दिखाई दे। सभी चीज़ें भारतीय बाजारों के लिए तो फिलहाल तो पॉजिटिव ही चलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो खबरें आ रही हैं उसका इम्पैक्ट किस प्रकार से रहेगा, और एफआईआई की बाइंग भी अब धीरे धीरे आना चालू हो गई है, तो वहाँ से भी अच्छे खासे और पॉजिटिव संकेत ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के बात करें तो भारतीय बाजारों की तरफ से अच्छे खासे और पॉजिटिव संकेतों के बीच ही भारतीय बाजार काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के देखें तो संकेत पॉजिटिव है। अब कल ये देखना होगा कि भारतीय बाजार इन संकेतों के बीच में किस प्रकार से रिएक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल एफएमसीजी सेक्टर के लिए नेगेटिव न्यूज़ आने के कारण आज भारतीय बाजारों में थोड़ा बहुत
ढीलापन आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर भी भारतीय बाजार अपनी स्थिति में संभालते हुए ही काम करता हुआ नजर आया। अब देखना ये होगा कि आगे किस प्रकार से बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई देता है। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।